नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे स्लोवाकिया के वर्क परमिट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और वीजे के बारे में। कहने का मतलब है कि आप जो बोलते हो ना सभी लोग कि भाई मेरा ऑफर लेटर आ गया है, ऑफर लेटर से लेकर वीजा आने तक की फुल डिटेल में आज बात करूंगा कि क्या प्रोसेस है, क्या सीन है एक्चुअली में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी शेंजन कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑफर लेटर की। भाई मेरे को आजकल बहुत मैसेज आ रहा है कि भाई मेरा ऑफर लेटर आ गया है, क्या मेरा वर्क परमिट कब आएगा, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट आएगा, क्या सीन है। भाई फुल कंफ्यूज चल रहा हूँ, मेरे को डिटेल में बताओ। भाई ये जो इतना सा मैसेज है ना, इंस्टाग्राम पर लगा लो चाहे यूट्यूब के कमेंट में लगा लो, मेरे को इतना ज़्यादा हाईलाइट होने को देखने को मिल रहा है। भाई सभी ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा ऑफर लेटर आ गया, भाई मेरा ऑफर लेटर आ गया। सो भाई मैं सबको क्लियर कर दूं, ऑफर लेटर जो है ना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर लेटर तो होता है स्टडी वीज़े वालों का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली तो सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए हमको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को कि मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो वो क्या करते हैं, हमको एक ऑफ़र लेटर इशू करके दे देते हैं। कहने का मतलब कि वो हमको एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट भेज देते हैं जिसमें अप्रूवल आ जाती है कि हाँ कि हम वहाँ की जो स्टडी है, हम उसमें स्टडी में जो क्या है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ हम दाखला बोल लो ना, हिंदी या पंजाबी में भी हम दाखला ले सकते हैं। ठीक है, सो उसको बोलते हैं ऑफ़र लेटर। अगर हम जॉब की बात करें तो भाई मेरे को सीन समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं एक तो पहली बार जो वर्क परमिट होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेस्ड होता है। ठीक है, जो 1 ईयर वाला वर्क परमिट होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेस्ड भी होता है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड भी होता है। कहने का मतलब स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी होता है और नॉन स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी होता है, जैसे हम लेबर बोल लेते हैं। ठीक है, उसको नॉन स्किल्ड वर्कर वीज़े को हम लेबर भी बोल देते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप लेबर में जा रहे हो तो भाई क्या कैसे मतलब कि ऑफर लेटर मंगाओगे, क्या हम लेबर में जा रहे हैं कि हमें नॉन स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिले से हमें हमको अप्रूवल दे दिए कंपनी की कि आप आ जाओ। भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो भी आपको बोल रहा है कि आपका ऑफर लेटर आ गया, भाई ऑफर लेटर कुछ नहीं होता, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जिसको हम वर्क परमिट भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भाई आपका ऑफर लेटर आ गया है, भाई मेरा वर्क परमिट अब आ जाएगा, कब आएगा वर्क परमिट, वाट एवर, पता नहीं क्या। यार आप इतने पढ़े लिखे लोग हो, आप स्टडी की हुई है आपने इतनी अच्छे से, आप गूगल कर देखा करो कि प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चलो एक सेकंड मान लेते हैं किसी कंपनी ने आपको ऑफर लेटर भेज दिया है तो भाई उसमें कुछ ना कुछ तो डिटेल आपको भेजी होगी कि आपका वर्क परमिट कब लगेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने आपको अप्रूवल दे दिया कि आप वर्क परमिट अब अप्लाई कर दो, जैसे हम स्टडी वीज़े को अप्लाई करते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना होता। चलो चलो ये भी मान लेते हैं कि चलो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका लग कर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप सोचते हो कि शायद मेरा बस अपॉइंटमेंट आएगी तो वीज़ा आ जाएगा। ठीक है, सो ये कन्फ्यूज़न जो है ये माइंड में इतनी आपकी तब तक चलती रहती जब तक आपका वीज़ा नहीं आता, जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं होती। तो मैं आपको फुल एंड फाइनल एक बात क्लियर कट आउट कर देता हूँ। चलो जितने भी एजेंटों ने आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड किया है तो चलो अच्छी बात है, ठीक है। ऑफ़र लेटर अगर आपको उन लोगों ने प्रोवाइड कर दिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कट आउट कर देता हूँ। मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भाई कॉन्ट्रैक्ट या वर्क परमिट आ जाता है तब तक आप उसको किसी भी एजेंट को किसी भी तरह की अमाउंट पे मत करो। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि जिस भी एजेंट से आप वार्तालाप या मीटअप करते हो भाई उनको यही बोलो कि मैं सभी पैसे वीज़े आने के बाद दूंगा। ठीक है, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ऑफ़र लेटर होता है, जहाँ अगर आप उसको बोलो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है भाई वो आपके किसी काम का नहीं है जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरा 50% प्रोसेस चल चुका है, अब मेरे को क्या इतनी अमाउंट पे कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए। तो मैं आपको ऑलवेज़ बोलूँगा कि नहीं, आपको पेमेंट किसी भी एजेंट को नहीं करनी जब तक आपका वीज़ा फुल एंड फाइनल आपके पासपोर्ट पर स्टैंपिंग होकर आ नहीं जाता। ठीक है, वो एजेंट ढूंढा करो जो आपको सभी पैसे बाद में लेते हैं। ठीक है, चलो
अब आप समझ गए होंगे कि ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट और वर्क परमिट में क्या डिफरेंट है। वर्क परमिट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है, नाम दो दे दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी उसको ही बोल देते हैं और वर्क परमिट भी उसको ही बोल देते हैं, ठीक है। और स्लोवाकिया में मोस्ट ऑफ वीजे जो लगते हैं भाई वो लेबर बेस्ड होते हैं। स्किल बेस के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो भी आप स्किल में जा रहे हो, ठीक है। उसकी वीडियो वगैरह कंपनी लेती है, मतलब कि उसका प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन जो आप नॉर्मल वीज़ा लगवाते हो भाई वो लेबर का होता है। लेबर किसी भी तरह की हो सकती है, पैकेजिंग की हो सकती है, लोड अनलोड्स की हो सकती है, ट्रांसपोर्टेंट की हो सकती है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल जॉब्स होती है जो लेबरिंग में आ जाती है, ठीक है। सो उसके लिए कोई ऑफ़र लेटर की यार नीड नहीं होती कि हमको ऑफ़र लेटर पहले मंगवाना पड़ेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, ठीक है। और रही बात वीज़ा डिले होने की, क्यों वीज़ा डिले हो रहे हैं, तो भाई पीसीसी जो है वो मस्ट है, पोस्टल होनी चाहिए। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि भाइयों ने क्या किया है कि जब वीज़ा अप्लाई किया था, बायोमेट्रिक देकर आए थे, तब उनकी जो पीसीसी थी वो 4 मंथ हो चुके थे ऑलरेडी पीसीसी को। जब उनका वीज़ा आता है तो डिले हो जाता है, या तो रिजेक्शन आ जाती है कि भाई आपकी जो पीसीसी की रिक्वायरमेंट डाल देते कि आप पीसीसी करवा कर दो। तो मैं आपको ऑलवेज यही बोलूँगा, जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक की डेट आपको आपका एजेंट प्रोवाइड करवा कर देता है, तभी उसके 20-25 दिन पहले ही आपको पीसीसी अप्लाई कर लेनी है। क्योंकि एजेंट्स को आपको पूछोगे, एजेंट को बोलो कि भाई जब भी आपने अपॉइंटमेंट उठानी है मेरे को 1 मंथ पहले बताओ ताकि मैं पीसीसी अपनी रेडी कर सकूं, ठीक है। जितने भी एजेंट होते हैं भाई वो आपको सबको बता ही देते हैं कि हाँ भैया इतनी देर में आपकी अपॉइंटमेंट हम उठाएंगे, तब तक आप अपनी पीसीसी अप्लाई कर लो। नहीं तो बहुत से एजेंट ऐसे होते हैं कि पहले पीसीसी करवाते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि हमको फाइल दे दो, तो आपको वो 20-25 दिन के अंदर अंदर वर्क परमिट जो होता है वो आकर आ जाता है। तो फिर अपॉइंटमेंट उठाते हैं और आपका जो वीज़ा जो है आ जाता है, ठीक है। आप बहुत के मनों में ये भी डाउट चलता रहता है कि भाई बायोमेट्रिक डिले हो रहा है, अपॉइंटमेंट जिसको आप बोल देते हो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी कंपनी भी उठा सकती है, वो आपका एजेंट भी उठा सकता है, वो आप खुद भी उठा सकते हो। एक ही पासपोर्ट पर एक ही मेल के ज़रिए आप जो है अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक की उठा सकते हो। चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है, वो सिमिलर ही प्रोसेस है, कोई प्रोसेस में ऐसा चेंज नहीं है। जो बायोमेट्रिक की आप अपॉइंटमेंट उठाते हो वो सिमिलर ही प्रोसेस चल रहा है, चाहे 2024 है चाहे 2025 है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। हाँ, एक ही पासपोर्ट पर एक बार में ही बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट उठा होती है। जब तक वो एक्सपायर नहीं होगी तब तक आपका जो है आगे आप दोबारा से मतलब की अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मनों में जितना भी डाउट था क्लियर कट आउट हो गया होगा कि क्यों डिले हो रहा है। डिले होने के बहुत से रीज़न होते हैं, पीसीसी भी हो सकती है, कोई आपका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ठीक है, या आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। क्योंकि मेरे को एक केस ऐसा भी देखने को मिला था कि बाइक के पासपोर्ट की जो वैलिडिटी थी जस्ट 6 मंथ की रह गई थी, तो उनको बाइक को मतलब कि उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने रिक्वायरमेंट डाल दी थी कि आप दोबारा से फाइल लगवाओ, न्यू अपना पासपोर्ट करके या रीन्यू करके वट एवर अपना पासपोर्ट करके आप अपना पासपोर्ट दोबारा से लगाओ, तो फिर हम आपकी फ़ाइल को जो रिव्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो स्लोवाकिया का प्रोसेस है भाई वो ऑफलाइन होता है, वो ऑनलाइन नहीं होता। आपके मनों में बहुत से डाउट चल रहे हैं, बहुत से मैसेज ऐसे मेरे को आते हैं कि भाई इतने मंथ्स हो गए हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लगाया था, भाई इतने मंथ्स हो गए हैं, वर्क परमिट नहीं आया। भाई जितना जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं ना होती उससे पहले वाला जो भी सीन है भाई वो आपके एजेंट के हाथ में है, वो आपके कंपनी के हाथ में है जिस पर आपके एजेंट ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। जब बायोमेट्रिक हो जाती है उसके बाद में जो काम होता है वो होता है एम्बेसी का, उससे पहले एम्बेसी का कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है। ये माइंड में आप अपनी बात रख लो, घुसा लो या रख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर से आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसी ही कोई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक ली दो इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और वीडियो को आगे शेयर कर देना जिसने भी शेंजन या यूरोप या एनी अदर कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। आप दो इजाज़त, तब तक ली बाय बाय, सत श्री अकाल।